ग्राम पंचायत में चरागाह की जमीन वैसे श्रेणी 5 के अंतर्गत आती है, यानी वर्ग 5 के अंदर श्रेणी के अंदर आती है चरागाह की भूमि। और चरागाह की भूमि को लेकर यानी हमारे सूबे में भी, दूसरे सूबे में भी, तीसरे सूबे में भी जितने भी राज्य हैं उन सभी के अंदर चरागाह की भूमि को लेकर एक बड़ा मसला होता है। अधिकतर अगर इसकी बात की जाए तो ये राजस्थान के अंदर ज्यादा मसला पैदा करता है। और आपको बता दूं कि चरागाह की जो भूमि होती है, इसके ऊपर क्या आपने कब्जा कर रखा है, और अगर आपने ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो क्या ऐसे कब्जे को आपसे छुड़वा लिया जाएगा। तो आइए आज की इसी वीडियो में इसी के ऊपर ही मैं चर्चा करूंगा और बात करूंगा कि चरागाह की भूमि पर अगर आपके द्वारा कब्जा किया हुआ है तो क्या चरागाह की भूमि के ऊपर आपको पट्टा हो सकता है, या सरकार का नया फैसला इस प्रकार से कोई आया है कि चरागाह की भूमि अगर आपके कब्जे में है तो वो भूमि के ऊपर आपका पट्टा हो जाएगा। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी भूमि पर ग्राम पंचायत की आपका कब्जा है और काफी पुराना उस पर आपका कब्जा है तो उस भूमि का क्या आपको पट्टा हो सकता है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। या फिर मेरी सारी वीडियो देखने के लिए आपको लास्ट की स्क्रीन के ऊपर सभी वीडियो के यानी आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। एंड वीडियो स्क्रीन के ऊपर मैं पूरी की पूरी लिस्ट लगा देता हूं, टाइटल। अगर आपको फिर भी मेरे इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब आप मेरे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सब कुछ जानकारी यानी मिलती रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि मैं भूमि से संबंधित, अन्य भूमियों से संबंधित और सरकार के द्वारा चलाई जा रही रोजगार योजनाओं से संबंधित मामलों के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। और ये आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि हर एक जानकारी का मिलना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं चरागाह की भूमि निजी स्वामित्व में बदलने की जो न्यूनतम जानकारी है। चरागाह जिसे गोचर भी कहा जाता है, गोचर की भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक उपयोग भूमि यानी पब्लिक यूटिलिटी लैंड माना जाता है। इस चरागाह की जो भूमि को कहा जाता है ये स्वामिक उपयोग की भूमि कहा जाता है। उसे किसी भी व्यक्ति के नाम पर या उस पर पट्टा देने का अत्यंत जटिल प्रतिबंध यानी प्रक्रिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े निर्देशों के अनुसार यानी कि कड़े निर्देशों के अनुसार कहा है कि चरागाह की भूमि को नष्ट या समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे पशुओं को चराने के लिए यानी ग्रामीण परिस्थिति को बनाए रखने के लिए आरक्षित रखा जाता है। हालांकि कुछ वादमात्मक यानी कि इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियां में खासकर यदि उस भूमि पर लंबे समय से आबादी बस चुकी है तो राज्य सरकार जनहित नीतिगत के अंतर्गत यानी उन लोगों को पट्टा प्रदान कर भी सकती है। तो आइए विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको लेकर चलूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहीं पर चलकर बात करते हैं। सरकार के द्वारा फैसला यानी कि और नियम 2025 के अंतर्गत हम बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि सरकार ने इस फैसले और नियम के अंतर्गत क्या चरागाह की भूमि के ऊपर किसी प्रकार की कोई विशेष छूट दी गई है या नहीं दी गई है, या ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंदर चरागाह की ऐसी भूमि थी और उस भूमि के ऊपर उन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया था और वो भूमि आबादी के अंदर आ गई थी और उन्हें राज्य सरकार के द्वारा मजबूर होकर उन लोगों को वहां पर आबादी के पट्टे दिए गए हैं। 2025 के संदर्भ में यानी बात हम 2025 की करते हैं, जिसमें नया फैसला है कि कई राज्यों में अतिक्रमण हटाने के पुराने कब्जों को नियमित यानी रेगुलर पर जोड़ दिया गया है। और यहीं पर कब्जा करने वाली आबादी पट्टा यानी शर्तें वशिष्ठ राज्यों में है। कौन कौन से हैं? कुछ राज्य जैसे राजस्थान, मैंने पहले ही बात करी थी राजस्थान की। राजस्थान के अंदर अक्सर कर इस बात के मैटर बहुत है कि चरागाह की भूमियों पर वहां पूरी की पूरी बस्ती बसी हुई है। और वहां से मुझे बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, बताते थे अकरम भाई ये किसी राजा की जमीन थी, उसके ऊपर पूरा गांव बसा हुआ था, फिर पता नहीं फलाना ढिमका राजा मर गए, चेले चपाटे बदमाश लोग यहाँ पर छोड़ गए। तो इस प्रकार से जो गरीब लोग हैं वो इस प्रकार से इस भूमि पर रहते हैं। तो राजस्थान में पुराने नियमों की निम्नलिखित शर्तों और तथ्यों में दिया गया है प्रावधान है, हालांकि अत्यंत प्रतिबंध है। किस पर? चरागाह की भूमि के ऊपर बात। अवधि व्यक्ति यानी कि उस भूमि पर कम से कम 30 वर्ष घर बनाया हुआ या कब्जा उस व्यक्ति का होना चाहिए। और क्षेत्र सीमा यदि परिवार अधिकतम 100 वर्ग मीटर पर पट्टा दिया जा सकता है। और पात्र लाभ यानी कि परिवार की को मिलता है, आयकर दाता यानी कि परिवार को लाभ नहीं मिल पाता है। आधार कानूनी इस तरह के उपयोग यानी कि लैंड यूज चार्ज केवल व्यापक जनहित लैंड पब्लिक इंटरेस्ट में ही किया जाता है। समझ में बात नहीं आई होगी आपकी, तो चलिए मैं खोलकर बताता हूँ। यानी कि राजस्थान सरकार के अंदर इस प्रकार के जो कब्जे हैं जो 30 वर्ष, राजस्थानी नहीं ये और भी राज्यों के अंदर है, अगर किसी व्यक्ति ने 30 वर्ष से घर बनाकर वहां पर कब्जा करके रह रहा है
उस भूमि के ऊपर, और मात्र उसने 100 वर्ग मीटर तक भूमि कब्जा रखी है, और वो व्यक्ति आयकर दाता नहीं है। यानी कि वो व्यक्ति कोई टैक्स नहीं देता भाई। जैसे कि यहाँ एक व्यक्ति का मुझे पता है कि वो सरकारी नौकरी भी करता है उसके परिवार में से, और उन्हें आबादी के अंदर पट्टा भी ग्राम पंचायत की ओर से हो रखा है, और उन लोगों ने और भी सरकारी जमीन दबा रखी है। इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नियम के अनुसार, चरागाह की भूमि के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, अभी किसी और भूमि के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति ने 30 साल से उस भूमि पर कब्जा कर रखा है, लिमिटेशन एक्ट 1963 इस बात को भी कहता है, अगर किसी ने ग्राम पंचायत की भूमि पर 30 वर्ष से कब्जा कर रखा है और कब्जे का वो साबित कर देता है। मान लीजिए कब्जा कैसे साबित होगा कि उस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर, भाई बिजली वालों ने उसे कनेक्शन भी दे दिया, और वहां पर पानी वालों ने उसे पानी का कनेक्शन भी दे दिया, जो भी कुछ, फिर उसे मकान नंबर भी मिल गया, तो और फिर उसके जो पड़ोसी 4 एफिडेविट देते हैं, उससे साबित हो जाता है कि कब्जा इस व्यक्ति का इतने साल पुराना कब्जा है। स्पष्ट ये बात है कि कब्जे को लेकर 30 साल पूरे होने चाहिए, और उसके खिलाफ राज्य सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई इस प्रकार का कोई नोटिस जारी ना हुआ हो इन 30 सालों के अंतर्गत। मैं बात कर रहा था चरागाह की भूमि के ऊपर, तो वो कब्जा साबित हो जाता है। 30 साल पुराना अगर कब्जा सरकारी भूमि के ऊपर है, तो वो कब्जा यानी कि उसे साबित करना होता है कि वास्तव में इसका 30 साल पुराना कब्जा है। लेकिन यहाँ पर कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे चरागाह की भूमि थी, देखा कि 30-30 साल से ये व्यक्ति इसी भूमि के ऊपर है, और उन भूमियों के ऊपर 30 साल से उन व्यक्ति का कब्जा है, मात्र 100 वर्ग मीटर पर उनका कब्जा है। ऐसे नहीं कि चरागाह की भूमि आपने घेर ली 5, 10, 15 बीघे, इस प्रकार की भूमि नहीं। अगर चरागाह की भूमि के ऊपर 100 वर्ग मीटर भूमि के ऊपर किसी का कब्जा है, तो 100 वर्ग मीटर भूमि के कब्जे वाले को उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक दे दिया जाता है, वो चाहे भले ही चरागाह की भूमि हो। और ऐसे ही राजस्थान के अंदर चरागाह की भूमि के ऊपर यानी कपट्टे लोगों को दिए गए हैं। अतिक्रमण हटाने पर जोर, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के अंदर कई राज्य सरकारों ने उत्तर प्रदेश चरागाह भूमि के लिए अवैध कब्जों को हटाने के लिए निर्देश अभियान भी शुरू किए हैं। इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के जो है हरे चारे की व्यवस्था, जैसे कि नेपियर घास और गो संवर्धन योजनाएं लागू करने के ध्यान को केंद्रित किया जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो वहां पर कुछ ऐसे लोगों के ऊपर भी जानबूझकर धर्म को लेकर, लड़ाई को लेकर, झगड़े को लेकर इस प्रकार से कुछ गलत कार्य भी हुए हैं। मान लीजिए कि अ, ऐसे लोगों पर भी बुलडोजर चला है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ऐतराज जताया कि इस पर सरकार को बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करते, जितना भी गलत काम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है। बात करते हैं कि, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये बात अभी उत्तर प्रदेश को लेकर याद आई है। उत्तर प्रदेश अपनी जगह पर सही प्रदेश है, वहाँ कानून व्यवस्था भी अच्छी है। लेकिन एक प्रदेश ऐसा प्रदेश है उत्तराखंड, टोटल बेईमान अधिकारी इसके अंदर, जो छोटे तबके का अधिकारी है, टोटल घूसखोर बेईमान अधिकारी है। उत्तराखंड से ज्यादा घूस बेईमानी किसी भी राज्य के अंदर नहीं है, ये मेरा मानना और दावा है। तो चलिए बात करते हैं कि भूमि का आवंटन नियमों और बदलाव। उत्तर प्रदेश, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रदेश भूमि पट्टा संगम उत्तर प्रदेश में 2025 के आसपास यह नियम आया है कि किसी भी व्यक्ति के पास 1 एकड़ या उससे अधिक जमीन पहले से है, तो वह पट्टे के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो अब से 2 महीने पहले बना दी थी। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंतर्गत इस प्रकार का यानी कि एक निर्णय आया 2025 के अंदर ही। अब लोग यार वीडियो नहीं देखते। अब लोग ये सोचते हैं कि कोई बस ऐसा मेरे संबंध कोई टॉपिक बस बता दे और बस छुट्टी। अगर आप वीडियो पर ज्यादा समय देंगे, तो आपको पता चलेगा, बाय गॉड मैं वीडियो ऐसे नहीं बनाता। मैं पूरा विश्लेषण करने के बाद, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग इस प्रकार की है, इस जमीन के ऊपर इस प्रकार की रूलिंग आई है, तो उसका पूरा निर्णय लेने के बाद फिर मैं उस पर वीडियो बनाता हूं। और क्योंकि मैंने इस वीडियो को मात्र अपने तजर्बे या फिर पढ़ने के बाद रूलिंग के आधार पर इस प्रकार से, या मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी भी जानकारी मिले उनके आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं। मेरी इस वीडियो को आप प्रूफ के रूप में नहीं दिखा सकते। स्पष्ट मैंने अबाउट दिस के अंदर ये बात लिख रखी है चैनल के अंदर। लेकिन जानकारी, मेरा सिर्फ मतलब है जानकारी आप तक पहुंचे, क्योंकि देश के अंदर किस प्रकार का कानून है, इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को यानी होनी चाहिए।
और देश के कानून की जानकारी तो भैया आपका लेने का एक तरीके का फर्ज है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ फैसला भूमिहीन किसानों और जो लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी जमीन दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है, और प्राप्त पट्टा यानी प्रक्रिया अतिक्रमण वाली आबादी के लिए। यदि आप किसी स्थित इस स्थिति में हैं कि वहां पर लंबे समय से चारागाह सरकारी जमीन पर है, आपके राज्य में उसे नियमित करने का योजना है, ग्राम पंचायत तहसील की जानकारी, यानी सबसे पहले आप ग्राम पंचायत कार्यालय तहसीलदार से संपर्क करें, पता करें। सीधी सी बात यही है कि रेगुलर करें और उसके बाद आवेदन करें कि साहब आपका ये पट्टा है। कल की मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है भाई, समझ गया। अगर आप भी चरागाह की भूमि के ऊपर इस प्रकार से कब्जा बनाए हुए हैं, तो चरागाह की भूमि के ऊपर कब्जा बनाने के लिए आपको अपने प्रदेश में ये देखना होगा कि क्या आपकी प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का कोई नियम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास यानी कि 3 एकड़ या 1 एकड़ भूमि है, तो उसे दोबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। पहले पट्टे की लिमिट थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास 3 एकड़ भूमि, 6 दूनी 12 6 18 भूमि, अगर 18 बीघा भूमि है किसी के, उत्तर प्रदेश की बात, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अगर किसी हरियाणा का बीघा अलग होता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बीघा अलग होता है, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति पे 18 बीघा जमीन है उत्तर प्रदेश के अंदर, 2025 का नया नियम है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर ये नियम आया। अगर किसी के पास, पहले क्या था नियम के अंदर, अगर किसी के पास 18 बीघे जमीन होती थी तो उसे भी भूमि का पट्टा कर दिया जाता था दोबारा। लेकिन अब 2025 के अंदर इस प्रकार की रूलिंग आई है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अब अगर 1 एकड़ भूमि किसी के पास है पहले पट्टे की, उसे मालिकाना हक मिल गया, या उसके पास पहली भूमि पट्टे है, तो उसके परिवार को किसी को भी इस प्रकार का पट्टा जारी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया कि चरागाह की जो भूमि होती है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर यही रूलिंग है कि चरागाह की भूमि दर्शाती है कि ये गांव है, और गांव की स्थिति बनाने के लिए चरागाह की भूमि होती है। साथ ही आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चरागाह की भूमि को किसी को कब्जाने का अधिकार नहीं होता है। चरागाह की भूमि के ऊपर राज्य सरकारों ने कुछ कानून ऐसे बनाए हैं, जिन लोगों ने 30 वर्षों से चरागाह की भूमि के ऊपर कब्जा कर मकान बना रखा था, उन लोगों को और 100 वर्ग मीटर के ऊपर उन लोगों का मकान था, तो ऐसे लोगों को मालिकाना हक दिया है। लेकिन चरागाह की भूमि के ऊपर किसी भी राज्य ने आबादी का यानी आबादी का आवंटन नहीं किया है। इसलिए आप भूल जाइए कि चरागाह की भूमि के ऊपर आवंटन नहीं हो सकता है। चरागाह की भूमि को गांव की स्थिति सही रखने के लिए और पशुओं को हरा चारे के लिए इस भूमि को यानी इसलिए रखा गया है, ग्रास के लिए, कि पशुओं के चारे के लिए और गांव की स्थिति बनाने के लिए, यानी कि वातावरण का संतुलन बना रहे। इस प्रकार से इस भूमि को किसी के कब्जे में नहीं दिया जा सकता है, और यही कारण होता है कि चरागाह की जो भूमि होती है वो वर्ग 5 की भूमि होती है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत, खुदा हाफिज।